There was a classmate in college. कॉलेज में मेरा एक क्लासमेट था. He used to be a boy who always loved to get into fights, और वह ऐसा लड़का था जो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहता था. looking for any chance to fight with anybody. वह किसी से भी लड़ने का मौका ढूंढता था. When I would cross him, he would always stare at me and say, do you want to fight me? जब मैं उसके पास से निकलता था तो वह मेरी ओर देखकर कहता, तू मेरे साथ लड़ना चाहता है? I think, what's up with this guy? He looks like Saul. और मैं सोचता था इसकी क्या परेशानी है, ये शाऊल की तरह दिखाई देता है. And many months later, I went to our college prayer fellowship. They asked me to share the word of God there. और फिर काफी महीनों के बाद मैं अपने कॉलेज की प्रार्थना संगति में गया और उन्होंने मुझसे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए कहा. When I entered so prayerfully, और जब मैं बड़ी प्रार्थना के साथ वहां पर गया, there he was at the doorstep to welcome me in. तो मैंने देखा वहां पर मेरा स्वागत करने के लिए वही खड़ा था. I said, Lord, what is going to happen to me right now? मैंने कहा, प्रभु अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है? Why is this boy here? यह लड़का यहाँ क्यों खड़ा है? But he said, welcome, bro. लेकिन उसने कहा, भाई आपका स्वागत है. I'm so excited to hear you speak. आपसे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ. I saw such a happiness in his face rather than the normal look. मुझे उसके चेहरे पर सामान्य भाव की जगह बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दी. And he told me the Lord has anointed me with his spirit. और उसने मुझसे कहा कि प्रभु ने मुझे अपने आत्मा से अभिषेक किया है. I have found so much joy and peace in my मैंने अपने जीवन में बहुत आनंद और शांति को पाया है. I'm running around trying to repay him, trying to do something for the Lord. और अब मैं इधर-उधर दौड़ता हूँ ताकि इसके बदले में परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ. The Holy Spirit transforms us पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है. into the image, the joy of the Lord. प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के आनंद में बदल देता है. He is our greatest gift today. और आज वही हमारा सबसे बड़ा वरदान है. Secondly, we're going to see God's signs in our profession. और दूसरी बात, हम अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में परमेश्वर के चिन्ह को देखेंगे. John 3:2 is interesting. यूहन्ना 3 उसका 2 पद बहुत दिलचस्प A है. man came and told Jesus in the night, एक रात यीशु के पास एक व्यक्ति आया और उसने आकर कहा, Teacher, गुरु, we know that you have come from God as a teacher. हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से एक गुरु होकर आया है. For no one can do these signs that you do unless God is with him. क्योंकि जो चमत्कार तू करता है वह कोई नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो. He called him a teacher truly from God, और उसने उसे परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक सच्चा गुरु कहा. marveling at the way Jesus taught, यीशु जो बातें सिखाता था उन्हें सुनकर वह आश्चर्यचकित था. marveling at the signs that Jesus performed. वह उन चिन्हों को देखकर आश्चर्यचकित था जो यीशु करता था. No one can do this unless God is with him. कोई भी ऐसा नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो. Would you like to be called the same? क्या आप भी ऐसे ही कहलाना चाहेंगे? A teacher from God, परमेश्वर की ओर से एक शिक्षक, a chef from God, a chef cook from God, परमेश्वर की ओर से एक रसोइया, a policeman from God, परमेश्वर की ओर से एक पुलिस वाला, a businessman from God. परमेश्वर की ओर से एक व्यवसायी. In all your profession, आपके सारे कामों में people will see the signs from God through you, लोग आपके द्वारा परमेश्वर के चिन्ह को देखेंगे. and especially the young people. और विशेषकर जो युवा हैं. I know the Lord's blessing is here to make you shine. मैं जानता हूं परमेश्वर की आशीष आपके जीवन को चमकाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है. So commit to Him and stick on to Him and receive this blessing tonight. इसलिए परमेश्वर के सामने समर्पण करें, उसके साथ जुड़े रहें और आज रात ही इस आशीष को पाएं. He's waiting to raise you and make a difference through you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने और आपके द्वारा एक परिवर्तन लाने की प्रतीक्षा कर रहा है. People will see something unique through you. लोग आपके द्वारा कुछ अद्भुत, कुछ अलग देखेंगे. Your company will be blessed because of you. आपकी कंपनी आपके कारण आशीष पाएगी. The state will be blessed because of your governance. आपका प्रदेश आपके प्रबंधन के कारण आशीष पाएगा. Because as you do it through God, क्योंकि जब आप परमेश्वर के द्वारा यह करेंगे, with God by your side, जब परमेश्वर इसमें आपके साथ होगा, His blessing is sure to follow whatever you do. तो निश्चित रूप से उसकी आशीषें आप जो भी करेंगे उसमें दिखाई देंगी.
And everyone around you sees the good things that the Lord does through you. और आपके आसपास के सब लोग उन भली बातों को देखने पाएंगे जो परमेश्वर आपके द्वारा करेगा. The Lord is willing to show us these signs today, here, right now, my friends. आज इसी समय प्रभु हमें यह चिन्ह दिखाने के लिए तैयार है मेरे दोस्तों. A sign of blessing, आशीष का चिन्ह, miraculous, prosperous, and spirit-filled signs. चमत्कारी चिन्ह, समृद्धि का चिन्ह और आत्मा से परिपूर्ण चिन्ह. A sign in our profession, हमारे व्यवसाय में एक चिन्ह, using us as a sign of God's power वह हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करेगा. and a sign of God's protection. और परमेश्वर की सुरक्षा का चिन्ह. If you say, Lord, cover me also with your blood and let me see these signs in my life. यदि आप कहेंगे प्रभु मुझे भी अपने लहू से ढांप ले और मेरे जीवन में मुझे यह चिन्ह दिखा. Will you stand with me wherever you are and honor the blood of the Lord? आप जहां पर भी हैं कृपया मेरे साथ खड़े हो जाएं और प्रभु के लहू का आदर करें. We're going to desperately pray to the Lord. हम व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे. We're going to desperately pray to the Lord, हम व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे. saying, bless me with your sign. हम कहेंगे प्रभु मुझे अपने चिन्ह की आशीष दे. Let me see your wonders and your miracles that I've been longing for, Lord. मैं तेरे उन चमत्कारों को और आश्चर्य कर्मों को देख पाऊं जिनके लिए मैं बहुत समय से लालयित हूं. But more than that, I know, my friends, that you have a deep longing for the sign giver. लेकिन मैं जानता हूं मेरे दोस्तों इससे कहीं ज्यादा गहरी इच्छा आपकी चिन्ह देने वाले के लिए है. Deep longing for the one who gave his life and shed his blood. उसके लिए गहरी इच्छा जिसने अपनी जान दे दी और अपना लहू बहाया. I know you have a deep longing for Jesus. मैं जानता हूं यीशु के लिए आपके दिल में गहरी इच्छा है. He's already here in our midst. वह पहले से यहाँ हमारे मध्य में उपस्थित He है. promises us the Holy Spirit at this moment. इसी पल वह हमसे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कर रहा है. From little children to young people to all the elders who want this Holy Spirit, cry out in great desperation right now. छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जो भी इस पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं बहुत व्याकुल होकर इसी समय परमेश्वर को पुकारें. His blessing of the Holy Spirit is here, उसकी पवित्र आत्मा की आशीष यहाँ मौजूद है. entering into every open heart. प्रत्येक खुले हृदय में प्रवेश कर रही है. Every heart that is open to feast with the Lord. प्रत्येक हृदय जो प्रभु के साथ भोजन करने के लिए खुला है. Father, I want you. पिता मुझे तू चाहिए. I want you, Lord. मुझे तू चाहिए प्रभु. I love you, मैं Jesus. तुझसे प्रेम करता हूँ यीशु. Fill me, Lord. मुझे भर दे प्रभु. Show me how good you are to me. मुझे दिखा कि तू मेरे लिए कितना भला है. Show me how wonderful you are. मुझे दिखा कि तू कितना अद्भुत है. Show me how wonderful your peace and your joy are. मुझे दिखा कि तेरी शांति और तेरा आनंद कितना अद्भुत है. Thank you for your great signs we have seen tonight, Lord. धन्यवाद आपके उन महान चिन्हों के लिए जिन्हें हमने आज रात देखा है. We receive all these signs in our life. हम इन सारे चिन्हों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं. Shall we from the bottom of our heart just give आइए him हम a अपने clap हृदयों की offering and गहराई से thank उसे the अपनी Lord for तालियों what की he भेंट has चढ़ाएं done. और जो उसने किया है उसके लिए उसका धन्यवाद करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. We're grateful to you, Lord. हम तेरे आभारी हैं प्रभु. We receive all your miraculous and wondrous signs. हम तेरे सारे चमत्कारी और अद्भुत चिन्हों को ग्रहण करते Make हैं. it complete in them. इन्हें उनमें पूरा करें प्रभु. Protection of their souls. उनकी आत्माओं की रक्षा करें. Protection of their bodies. उनके शरीरों की रक्षा करें. Protection of their life. उनके जीवनों की रक्षा करें. Thank you for their life is तेरा flourishing right धन्यवाद हो now. इसी समय उनका जीवन प्रफुल्लित हो रहा है. Flourishing. प्रफुल्लित हो रहा है. Prospering. समृद्ध बन रहा है. Thank you, Father, धन्यवाद पिता. for laying such a wonderful blessing upon your people. अपने लोगों पर ऐसी महान आशीषों को उंडेलने के लिए. Truly tonight you have destined and completed the blessing of Nagaland. सच में through आज your रात children. आपने अपने बच्चों के द्वारा नागालैंड के लिए आशीषों को ठहराया है और इन्हें पूरा किया है. We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन.